हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पैंडा चैनल में। आज के लेक्चर में हम सोक पिट की ड्राइंग को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सेफ्टी टैंक की ड्राइंग पढ़ी और आज हम पढ़ेंगे सोक पिट की ड्राइंग। एक्चुअली में आपस में ड्राइंग कनेक्टेड है, क्योंकि सेफ्टी टैंक के बाद जो पानी जाता है वो जाता है आपका डायरेक्ट सोक पिट में। इसलिए हमें सेफ्टी टैंक के बाद डायरेक्ट सोक पिट को पढ़ना ज़रूरी है। इस तरीके से गाइस हमने कुछ सेफ्टी टैंक की ड्राइंग पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेक्शन है, मैंने आपको बताया था जो टॉयलेट सीट है उसके थ्रू स्लज जो आता है वो इनलेट पाइप से यहाँ आता है और सेफ्टी टैंक में यहाँ इस रोप में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो स्लज के साथ वाटर आता है वो यहाँ पे सेफ्टी टैंक में स्टोर होता है और धीरे धीरे एक लेवल पे पहुँचने के बाद वो आउटलेट पाइप से आउट होके सोक पिट में चला जाता है। इसलिए सेफ्टी टैंक से जो पानी निकलता है वो जाता है सोक पिट में। इसीलिए हमें सेफ्टी टैंक के बाद सोक पिट के लेक्चर को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। सोक पिट जैसे नाम से पता है, सोक पिट यानी ये पानी को सुखा देता है और वाटर को या तो ग्राउंड वाटर में मिला देता है और ये सॉइल के साथ वाटर को पेनिट्रेट कर देता है। तो यहाँ पे जो यूज़ होता है आपका सेफ्टी टैंक के बाद वो होता है आपका सोक पिट। ठीक है, इसमें जो आउटलेट पाइप है वो इनलेट पाइप हो जाता है सोक पिट का और सोक पिट में जो पानी होता है वो डायरेक्ट आपका जो चला जाता है ग्राउंड वाटर में चला जाता है या सॉइल के साथ पेनिट्रेट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो इसलिए हमें सेफ्टी टैंक के बाद सोक पिट को पढ़ना ज़रूरी है। तो हम चलते हैं सोक पिट की ड्राइंग के साथ, जिसको मैं आपको समझाता हूँ। इस तरीके से गाइस मैं आपको दोनों ड्राइंग के साथ साथ दिखा देता हूँ। सेफ्टी टैंक मैंने आपको बताया था कि इनलेट पाइप यहाँ से आता है और जैसे जैसे इसका वाटर लेवल बढ़ेगा तो ये आउटलेट इसका यहाँ से निकल के सोक पिट में जाएगा और ये आउटलेट इसका इनलेट बन जाएगा सोक पिट का। तो ये है इसका इनलेट। ठीक है गाइस, और ये इनलेट जो है वो फिर वाटर यहाँ जाके धीरे धीरे यहाँ गिरेगा और वाटर यहाँ से रिस जाएगा नीचे की तरफ और यहाँ से इस तरफ रिस के सॉइल में मिल जाएगा और ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। इसलिए गाइस सोक पिट जो होता है वो उसका काम केवल पानी को सोखने का होता है। इसलिए अगर आप 25% के लिए बनाओ या 100% के लिए बनाओ, सारी डायमेंशन इसकी फिक्स ही रहेगी। इसकी डायमेंशन आप चेंज नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। वो इसलिए चल जाएगा गाइस क्योंकि इसका जो आउटपुट है, आउटलेट है, वो इसका इनलेट है और उसके बाद जो भी वाटर आता है सोक पिट उसको सारा का सारा सोख देता है। सोखने की वजह से इसका पानी कभी भरेगा नहीं। इसलिए इसको चाहे सोक पिट को आप 25% के लिए रखो, चाहे इसको 100% के लिए रखो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें गाइस ऐसा क्या होता है कि पानी को सोख लेता है। इसका पैटर्न ही कुछ तरीके से होता है सोक पिट का, जिसको हम डिटेल में भी बनाना सीखेंगे। इसका पैटर्न इस तरीके से होता है गाइस कि इसमें सबसे पहले यहाँ पे होती है सेकंड क्लास ब्रिक। सेकंड क्लास ब्रिक आपको पता है कि सेकंड क्लास ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होती है, यानी ये वाटर को ज़्यादा सोखता है। सबसे पहले इसमें सेकंड क्लास ब्रिक यूज़ होती है, वो भी विथ मोटार के साथ, यानी इसमें प्लास्टर भी होता है। फिर यहाँ पे जो आपको डब्बे 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 दिख रहे हैं ये भी सेकंड क्लास ब्रिक है, बट सेकंड क्लास ब्रिक विदाउट मोटार, यानी इसमें एक ब्रिक को दूसरे ब्रिक से विदाउट मोटार के जोड़ा है, यानी मसाला यूज़ नहीं किया है, बस एक के ऊपर एक ब्रिक को रख दिया है, जिसकी वजह से इसके बीच में वॉइड हो गए हैं, यानी कि छेद रह गए हैं, जिससे पानी रिसता हुआ सबसे पहले एग्रीगेट में जाएगा और एग्रीगेट के बीच में भी आपको बहुत सारे वॉइड दिख रहे होंगे। वॉइड्स यानी छिद्र। इन वॉइड से होता हुआ फिर ये सैंड में जाएगा और सैंड से ये सॉइल में मिल जाएगा और सॉइल पे जाता हुआ सीधे ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ ऊपर से जो भी आपका वाटर आएगा वो सारा का सारा वाटर सबसे पहले एग्रीगेट पे गिरेगा और एग्रीगेट से छनता हुआ वो सॉइल में डायरेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है गाइज, इसमें यहाँ पे एग्रीगेट दो रीज़न से रखे गए हैं। पहला रीज़न ये कि जो वाटर आता है वो अपने साथ स्लज के कुछ पार्टिकल लाता है। अगर आप यहाँ पे एग्रीगेट नहीं रखेंगे तो वहाँ पे सारा का सारा कीचड़ बन जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब ये एग्रीगेट करते क्या हैं, जो सारा का सारा यहाँ से स्लज आएगा, यानी स्लज के पार्टिकल्स आएंगे, वो इस ब्रिक एग्रीगेट पर रुक जाएंगे और पानी इनसे छेद से होता हुआ सॉयल में मिल जाएगा। दूसरा रीज़न इसका ये है, अगर डायरेक्ट पानी ऊपर से नीचे गिरेगा और यहाँ पे मिट्टी होगी तो यहाँ पे स्कोरिंग यानी मिट्टी उखड़नी शुरू हो जाएगी, जिससे गड्ढा गहरा गहरा हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे एग्रीगेट रखते हैं, जो भी पानी है वो एग्रीगेट के ऊपर गिरेगा, जिससे ये मिट्टी को यहाँ पे उखाड़ेगा नहीं। और सबसे आखिरी में इसमें यहाँ नीचे की तरफ लगा रहता है आपका सेकंड क्लास ब्रिक, पर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पक्की ब्रिक है यानी मोटार है, क्योंकि मोटार का सिंबल ये होता है। मोटार बॉटम में और टॉप में यूज़ किया गया है। टॉप में इसलिए यूज़ किया गया है ताकि छत को सपोर्ट दे, और बॉटम में इसलिए यूज़ किया गया है ताकि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे। और यहाँ पे मोटर इसलिए नहीं लगाया गया है ताकि अगर पानी एक दिन में काफ़ी ज़्यादा आ जाए और सोक पिट का वाटर लेवल यहाँ आ जाए, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाए, तो जो भी पानी है वो इस ब्रिक से रिसता हुआ पहले एग्रीगेट पे जाए, फिर कोर्स सैंड पे रिसता हुआ सॉइल में मिल जाए। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है। मैं एक बार इसको आपको डिटेल में थोड़ा और समझाता हूँ। इसमें गाइस मैं आपको थोड़ी डायमेंशनिंग बता देता हूँ, जिसको मैं भी स्केल में रखने वाला हूँ। सबसे पहले जो इसकी हाइट होती है ग्राउंड लेवल से यहाँ तक, वो होती है आपकी 300 mm।
जिसमें 50 का ये वाला पोर्शन होता है जो कि है आपका सेकंड क्लास ब्रिक विद मोटार, और बाकी ये वाला जो पोर्शन होता है आपका होता है 250 सेंटीमीटर का। अब गाइज इसको बनाने से पहले मैं इसकी कुछ डायमेंशनिंग आपको बता दूँ, ताकि अभी मैं जब इसके लिए स्केल यूज़ करूँ तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले इसका ग्राउंड लेवल से, क्योंकि जो सोक पिट है और सेप्टिक टैंक है वो ग्राउंड लेवल से नीचे बनता है, क्योंकि इनमें ह्यूमन वेस्ट होता है इसीलिए। तो जो ग्राउंड लेवल से सबसे यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है वो है इसकी 300 सेंटीमीटर। यह मैंने सारी नाप यूज़ की है सेंटीमीटर में, और जो स्केल यूज़ किया गया है वो 1:20 का है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी नाप जो हमने ली है वो है 300 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी नाप है 15 सेंटीमीटर, और बाकी बचा यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी टॉप लेवल तक, इसके टॉप से यहाँ तक जो है आपका सेकंड क्लास ब्रिक वर्क विद मोटार, ये है 15 सेंटीमीटर। देन रिमेनिंग बचा कितना, 300 माइनस 15, 250। तो 250 कच्ची ब्रिक्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। कच्ची ब्रिक्स मतलब इनके बीच में मोटार यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाहर जो ये आपका है ब्रिक एग्रीगेट और ये आपका सैंड, कोड सैंड, ये दोनों भी आपके 250 के होंगे, और बॉटम में जो आपका ब्रिक एग्रीगेट होगा वो आपका 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, 20 सेंटीमीटर ये ब्रिक। अब 20 सेंट जो आपके नीचे यूज़ किया गया सेकंड क्लास ब्रिक वर्क, वही ये भी है 20 सेंटीमीटर का, और यहाँ अंदर जो आपकी एग्रीगेट फिलिंग है ये भी आपके 20 सेंटीमीटर है, ठीक इसके लेवल पे। ठीक है, सोक पिट जो होता है वो हमेशा गोल बनता है, आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको यहाँ से कटिंग करूँ इसकी यू में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये कटिंग दिखेगी कोर्स सैंड की, कोर्स सैंड की। देन आपको कटिंग दिखेगी कोर्स एग्रीगेट की, कोर्स एग्रीगेट की। देन आपको कटिंग दिखेगी टॉप से बॉटम तक। पहले आपको दिखेगा विद मोटार ब्रिक, फिर दिखेगा आपको विदाउट मोटार ब्रिक, विद मोटार ब्रिक, विदाउट मोटार ब्रिक, विद मोटार ब्रिक। ठीक है, फिर यहाँ पे खाली स्पेस 100 डाया का, खाली स्पेस 100 डाया का। इसके बाद गाइज इसकी कटिंग होगी, और इसकी कटिंग में सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रिक दिखेगी जो कि ऊपर होगी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क विद मोटार, फिर है विदाउट मोटार, फिर है विद मोटार, यहाँ पे कटिंग आएगी। फिर यहाँ पे एग्रीगेट, जो आपको एग्रीगेट यहाँ पे दिख रहा है, और फिर आखिरी में इसमें फिर से कोड सैंड, जो कि आपको कोड सैंड यहाँ पे दिख रही है। ठीक है गाइज, इसके प्लान की गाइज मैं आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले अंदर से अंदर का डाया है इसका 100 सेंटीमीटर का। देन इसके बाद जो यहाँ पे मोटार हुआ है ब्रिक मोटार, वो है 20 सेंटीमीटर इस तरफ से भी, 20 सेंटीमीटर इस तरफ से भी। देन यहाँ पे जो इसमें ब्रिक एग्रीगेट यूज़ हुआ है, यहाँ पे गोल 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 छेद आप देख रहे हैं, गोल 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 से, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर का, ये भी आपका 15 सेंटीमीटर का। फिर यहाँ पे आपकी कोड सैंड यूज़ हुई है, कोड सैंड यूज़ हुई है, ये भी आपकी 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर की। तो अगर आप यहाँ से जोड़ें 15 15 20 100 20 15 15, तो ये पूरा का पूरा आउटर से आउटर डाया है 20 का। अगर आप सैंड के अंदर से आए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का डाया इसका आपका आएगा 170। फिर अगर आप 20 से आए यहाँ से यहाँ तक इसका डाया देखेंगे तो ये आपका आएगा 140, और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ये आएगा आपका 100 सेंटीमीटर का। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं हम ड्राइंग शीट की तरफ और बनाते हैं इस ड्राइंग को। जो सोक पिट होता है उसको कभी भी 25% 100% के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता, क्योंकि सोक पिट का मेन काम है पानी को स्टोर ना करके सुखाना, यानी पेनिट्रेट करना। तो इसमें पानी जब स्टोर होगा ही नहीं तो हमें इसकी कैपेसिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी पैटर्न में सोक पिट को बनाएंगे जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अब गाइस ड्राइंग बनाने से पहले अब हम इसको स्केल में सबसे पहले रखते हैं। तो इस तरीके से गाइस मैंने सोक पिट को एक पीस की स्केल में आपके सामने रखा है। इसमें सबसे पहले मैंने जो इनर डाया लिया है इसका, वो लिया मैंने 100 सेंटीमीटर, जो कि 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20, तो आपके पास आएगा 5 सेंटीमीटर का डाया, और इसकी जो रेडियस होगी वो होगी 2.5 सेंटीमीटर की रेडियस। ऐसे जो इसका ब्रिक सर्कल डाया है वो आपका 140 mm डिवाइड बाई 20 है, जो कि होगा आपका 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू डाया। और ये आपका डायस की अगर हम रेडियस में बदलेंगे तो ये होगा 3.5 सेंटीमीटर के रेडियस। ऐसे आपका एग्रीगेट जो डाया है वो आपका 170 अपॉन 20 इक्वल्स टू आएगा 8.5 सेंटीमीटर का डाया, और इसकी जो रेडियस होगी 4.2 सेंटीमीटर की रेडियस होगी। कोर्स सैंड एग्रीगेट का जो डाया होगा वो होगा 200 डिवाइड बाई 20 यानी 10 सेंटीमीटर का डाया, और इसकी जो रेडियस होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से मैंने सोक पिट को आपको एक 20 की स्केल में रख के दिखाया। इसमें सबसे पहले हम प्लान बनाएंगे, इसलिए मैंने जो स्केल में जो आपको डाटा दिखाया है ये सारा का सारा आपका प्लान का है। इसमें मैंने आपको बताया है कि जो सोक पिट है सबसे पहले हम उसको प्लान से बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने सेपरेट टैंक भी सबसे पहले प्लान से बनाना शुरू किया था। ठीक है गाइज, तो अब बनाते हैं हम सोक पिट को, बट उससे पहले आप इस कैलकुलेशन को उतार लीजिए ताकि जब मैं सोक पिट समझाऊँ तो आपको समझ में आ जाए। तो गाइज सबसे पहले जो इसमें हम रेडियस बनाएंगे वो हम बनाएंगे 2.5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले मैंने कंपास यहाँ पे रख के 2.5 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है गाइज, और यहाँ पे कहीं भी पॉइंट रख के मैं 2.5 सेंटीमीटर को यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से 2.5 सेंटीमीटर ड्रॉ हुआ। इसके बाद गाइस आपको पता है कि ब्रिक एग्रीगेट का जो सर्कल आएगा वो आएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर का।
सारी कैलकुलेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप ड्राइंग शीट से देख सकते हैं। ठीक है, 3.5, अब मैं 3.5 को यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ठीक है गाइज, इसके बाद जो बारी है वो है एग्रीगेट डाया की। एग्रीगेट डाया आपके पास है 4.2, एग्रीगेट सर्कल डाया आपके पास 4.2, तो मैंने इसको 4.2 रखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.2 मैंने इसको रख दिया। और फिर मैं यहाँ पे कंपास रख के, फिर मैं यहाँ पे रख के इसको ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है गाइस, अब जो आपके पास बचा है कोड सैंड डाया, वो है 5 सेंटीमीटर का, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रख के इसको 5 सेंटीमीटर की लेके यहाँ पे 5 सेंटीमीटर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से मैंने ये प्लान आपका कंप्लीट कर दिया। सॉकपिट बनाना काफ़ी इजी होता है गाइस, तो मैंने आपको इस तरीके से आपका सॉकपिट का प्लान कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब गाइस इसमें हम सबसे पहले जो सेफ्टी टैंक से पाइप आ रहा है सॉकपिट में, उसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे सेंटर में। तो उसे ड्रॉ करने के लिए आपको पता है आपने सेंटर यहाँ पे लिया था कंपास का, तो आप क्या करेंगे, इसको सेंटर लाइन मानते हुए अगर आप खींचना चाहें तो एक हल्की सी सेंटर लाइन यहाँ पे खींच लेंगे। इसके बाद गए सेंटर लाइन खींचने के बाद हम यहाँ से 0.5 का और 0.5 का पाइप लेंगे दोनों तरफ, जैसे हमने सेफ्टी टैंक में लिया था। और इसके बाद हम जो पाइप है वो इसके इनर सरकमफेरेंस तक लाके छोड़ देंगे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से गाइस। अब क्योंकि जो पाइप है वो गोल है, तो गोल पाइप को हमेशा हम कंटिन्यू के इस तरीके के साइन से शो करते हैं। अब इस तरीके से जो हमने ये पूरा कंप्लीट कर दिया अपना प्लान सॉकपिट का, अब हम इसका बनाएंगे फ्रंट व्यू, यानी फ्रंट से अगर हम इसका सेक्शन काटें तो हमें क्या क्या दिखेगा। इसके बाद गाइस हमें फ्रंट व्यू बनाने के लिए इसको हमें स्केल में डालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम इसकी स्केलिंग भी करते हैं। अब गाइस जो आपका ये है सॉकपिट की जो एलिवेशन है या फ्रंट व्यू आप बोलेंगे, तो सबसे पहले इसके टोटल हाइट आपको यहाँ पे शो कर दी, जो कि आपकी 300 mm यानी 20 = 15 सेंटीमीटर की। फिर आपकी विदाउट मोटार कोड सैंड एग्रीगेट के सर्कल का डाया की हाइट। अब गाइज जो आपका टोटल एलिवेशन है उसकी मैंने टोटल हाइट आपको शो कर दी है, 300/20 = 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें जो विदाउट मोटार कोड सैंड और एग्रीगेट सर्कल की जो हाइट है वो है 250 सेंटीमीटर, यानी इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5 सेंटीमीटर। और ये जो आपका बॉटम है ये 20/20 यानी 1 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्या है ये आपको ड्राइंग में पता चलेगी, और मैं इसको आपको लास्ट में भी पूरी तरीके से समझा दूंगा। तो अभी इसको हम बनाते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में इस चीज़ को, बट मैंने यहाँ पे स्केल में डाल दिया है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ये चीज़ें जो पुट अप करूँगा मैं आपको शो करता रहूँगा। तो गाइस सबसे पहले मैं इसका एलिवेशन यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। इसके लिए इसकी टोटल हाइट से पहले हम सारे प्रोजेक्शन यहाँ से लेंगे। आप अगर इसकी एक सेंटर लाइन मान लगाते हैं हल्की सी, तो इसके सेंटर लाइन से आप हल्की लाइनें लीजिए वर्टिकली ऊपर की तरफ ऐसे। ठीक है गाइस, इस तरीके से वर्टिकल लाइन लेने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे इसका बॉटम ड्रॉ करेंगे। तो बॉटम ड्रॉ करने के लिए केवल हम अंदर की लाइन यूज़ करेंगे इस तरीके से, अंदर से अंदर केवल इनर डाया को हम यूज़ करेंगे इसमें। इसके बाद गाइज हम बिल्डिंग को सबसे जो इसकी हाइट है जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी टोटल हाइट 15 सेंटीमीटर की, 300/20 यानी 15 सेंटीमीटर, ये ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो अब गाइज हम 15 सेंटीमीटर की इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इसकी हाइट है यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर की लाइनें ड्रॉ कर देंगे। ऐसे हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है गाइज, और इसके बाद इस पर हम यहाँ पे छत डाल देंगे ऐसे। इसकी जो छत होगी वो भी राउंड में होगी, क्योंकि ये केवल अंदर की दीवार पे खड़ी है और यहाँ से यहाँ तक इसमें छत होगी अंदर से अंदर।
इसके बाद हम यहाँ से टॉप से 15 सेंटीमीटर डाउन आएंगे। 15 कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ, यानी 50 डिवाइड बाई 20, ये आपके पास आएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो 2.5 सेंटीमीटर हम यहाँ पे रख के नीचे की तरफ आएंगे ऐसे, और ऐसे नीचे जाके इसको यहाँ पे हम क्लोज़ कर देंगे ऐसे और ऐसे। ठीक है गाइस, और जो मैंने आपको यहाँ पे 20 लिखाया था बॉटम, तो 20 यानी 1 सेंटीमीटर आपको बॉटम से अब जाना है। तो अब इस पैटर्न को भी फॉलो करते रहिए, लास्ट में आपको पूरी ड्राइंग समझ में आ जाएगी कि हम कर क्या रहे हैं। फिर नीचे से बॉटम से हमें 1 सेंटीमीटर टॉप की तरफ जाना होगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे यहाँ पे क्लोज़ करना होगा। ठीक है गाइस, इसके बाद ये जो 1 सेंटीमीटर होता है, इसी के लेवल पे आपके कोर सेग्रीगेट का सर्कल भी आता है और कोर सैंड का सर्कल भी आता है दोनों तरफ। ठीक है गाइस, इस तरीके से ऐसे। और इसके बाद आपको पता ही, अपने प्रोजेक्शन ये नहीं रखे हैं, तो इनकी जो हाइट होती है वो 250 होती है, मैंने आपको बताया था। ये देखिए गाइस, विथ मोटार, कोर सैंड और एग्रीगेट सर्कल की जो हाइट होती है वो होती है 250 डिवाइड बाई 20 यानी 12.5 सेंटीमीटर। तो ये खुद ही 12.5 सेंटीमीटर हो चुकी है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 15 था। 15 में से मैंने यहाँ पे से 2.5 हटाया और फिर 1 हटाया, तो 3.5 हट गया 15 में से, तो आया हमारा 12.5, जो कि ये है। तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आप नापोगे तो 12.5 ही होगा। अब इसको डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से यहाँ तक जाएगा ऐसे, और इधर से भी ये दोनों तरफ जाएगा ऐसे। अब इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे पूरा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से काफ़ी हमारा सोक पिट कंप्लीट होने वाला है। अब हम थोड़ी यहाँ पे इसकी स्लैब देंगे। यहाँ पे जो इसकी स्लैब होती है आप 100 mm की ले सकते हैं, और 100 mm यानी 10 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 20 की आपकी स्केल है, तो 0.5 सेंटीमीटर आप इसको बनाएंगे। इसके बाद गाइस हम इसके स्लैब दे देंगे 0.5 की। इसके लिए मैं दूसरे स्केल यूज़ करूँगा यहाँ पे 0.5 की। और जो आपका सोक पिट होता है वो भी आपका ग्राउंड लेवल से नीचे ही होता है। ठीक है, तो इसमें भी हम यहाँ पे ग्राउंड लाइन खींच देंगे, और ग्राउंड लाइन से आपका नीचे ही हम सोक पिट को दिखाएंगे ऐसे और ऐसे। ग्राउंड लाइन के नीचे ही हम आपके सोक पिट को शो करेंगे। ये आपका ग्राउंड लाइन GL, और इसके नीचे आपका सोक पिट आएगा। ठीक है गाइस, अब मैं आपको फटाफट हैचिंग करके बताता हूँ, फिर मैं आपको उसकी हैचिंग समझाऊंगा। अब के सोक पिट में हम सबसे पहले इनलेट पाइप को दिखाएंगे, जो आपका सेफ्टी टैंक से आ रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इनलेट पाइप को ऐसे। ऊपर से आप कितनी भी दूरी पे ले सकते हैं इसको, और आपको पता है इसका डाया हम 1 ही लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे नीचे इसको 1 ही बनाया है। ठीक है गाइस, इस तरीके से। और इसके बीच में कोई लाइन भी नहीं होगी, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा एकदम। अब हम इसमें फटाफट हैचिंग कर देंगे, फिर मैं आपको हैचिंग समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद गाइस आप यहाँ पे बॉक्स बना दीजिए 0.5 के। पहले हम सबसे पहले 0.5 मारेंगे। ठीक है, इसके बाद पैरेलल लाइन लेते हुए 0.5 को हम ड्रॉ कर देंगे। आप चाहें तो रोलिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं। टॉप वाली सरफेस को मिलाने के बाद हम 0.5 के यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ करेंगे ऐसे।
तो इस तरीके से गाइस हमने यहाँ पे बॉक्स कंप्लीट कर दिए। अब हम यहाँ पे एग्रीगेट को शो करेंगे फटाफट से कि एग्रीगेट को हम इस सिंबल से शो कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब हम यहाँ पे कोड सेंड को दिखा देंगे। कोड सेंड आपको ऐसे दिखानी पड़ती है, ऐसे, फिर बिंदी बिंदी कुछ ऐसे बनानी पड़ती है आपको कोड सेंड। ठीक है गाइस, ये कोड सेंड होती है, आपको ऐसे सिंबल बनाने होते हैं कोड सेंड में। और फिर इसमें डॉटेड यहाँ पे फिल करने होते हैं आपको। ठीक है, कंक्रीट में ट्रायंगल होता है, बट इसमें आपको गोले को लेके ऐसे करना होता है। ठीक है, ये कोड सेंड का आपका सिंबल होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने ये ड्रॉ किया। एक्सटेंशन लाइन खींचिए, इनको हम यहाँ पे इरेज करेंगे सबसे पहले इनको। अब गाइस इसमें हम यहाँ पे कंक्रीट दिखा देंगे, ये कंक्रीट की स्लैब होती है। ठीक है, और जो मैं आपको कह रहा था एक्स्ट्रा लाइन, इसको अब हम मिटा देते हैं कम्प्लीटली। इसको हम अंदर से ही मिटाएंगे, जो पोर्शन इसका अंदर भी है एक्सटेंशन में, मैंने आपको समझाने के लिए लिया था, उसको मैं यहाँ पे हल्का सा इरेज कर दूंगा। ठीक है गाइस, और अब हम इसके प्लान पे फोकस करेंगे और इसके प्लान को भी कंप्लीट कर देंगे। इसके प्लान में हमें सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रिक दिखानी होंगी। इस तरीके से ब्रिक का सिंबल बनाते हैं इसमें। मोटार के साथ ब्रिक का जो सिंबल होता है वो ऐसा ही होता है, डबल लाइन इंक्लाइन। ठीक है, और साथ ही साथ अब इसमें जो है बाहर यहाँ पे एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट, इसको हम भी यहाँ पे शो कर देंगे ऐसे। ठीक है गाइस, और साथ ही साथ जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी कोड सेंड है। कोड सेंड को मैंने आपको बताया था, आपको ऐसे दिखाना होता है। ठीक है, और इसके बाद इसमें डॉट 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 हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसके बीच में। ठीक है, ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। अब गाइस इसके हम फटाफट डायमेंशनिंग कर देते हैं, और डायमेंशनिंग स्टार्ट करते हैं हम इसके बगल से। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये है इसका 250 mm का या 250 सेंटीमीटर का। फिर जो लास्ट वाला पोर्शन है आपका, ये है आपका पूरा का पूरा 300 mm का।
साइड डायमेंशन करने के बाद गाइस अब मैं यहाँ पे ये एग्रीगेट से फिल कर देता हूँ इसका बॉटम पोर्शन ऐसे। और यहाँ पे मैं आपको लिख दूंगा कि ये वाली जो हाइट है, आपको पता है ये वाली हाइट है आपकी 20 सेंटीमीटर की। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 20 सेंटीमीटर ब्रिक एग्रीगेट। ठीक है, अब हम बॉटम की डायमेंशनिंग करते हैं कि ये वाला जो इनर डाया है आपका 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, डाया 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो ड्राइंग बनाई है ये हमारी है सोक पिट की ड्राइंग। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमने स्केल ली है वो 1:20 की ली है, 1:20 की। अब गाइज मैं इस ड्राइंग को आपको समझा देता हूँ एक बार ओवरव्यू। जो सबसे पहले इसकी छत होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर थिक आरसीसी स्लैब, जो कि इन 2 दीवारों पे होती है। और वो 2 दीवारें ये हैं, ये इसको ढक के रखती है सोक पिट को। ठीक है, इसके नीचे होती है ब्रिक की चिनाई, वो भी होती है केवल और केवल 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, मैंने आपको बताया था 50 सेंटीमीटर की। ये जो चिनाई होती है ये पक्की होती है, यानी मसाले के साथ होती है ईंट की चिनाई। और यहाँ पे होती है आपकी सेकंड क्लास ब्रिक यूज़। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ सेकंड क्लास ब्रिक यूज़, सेकंड क्लास ब्रिक यूज़। ठीक है, फिर इसके नीचे जो यहाँ पे डब्बे डब्बे बनाए हैं ये भी ब्रिक को शो कर रहे हैं, पर इन ब्रिकों में आपका मोटार नहीं लगाया है, केवल ब्रिक को ब्रिक से मिला के रखा गया है। और यहाँ पे बिल्कुल भी इसके बीच में मोटार नहीं है। अब क्योंकि एक ब्रिक से दूसरे ब्रिक के बीच में मसाला नहीं है, यानी मोटार नहीं है, तो यहाँ से पानी रिसेगा और पानी रिसता हुआ एग्रीगेट पे जाएगा और एग्रीगेट से रिखता हुआ सैंड पे, और सैंड से फिर यहाँ से सॉयल में मिल जाएगा और सॉयल से जाता हुआ ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा। ठीक है गाइज, इसलिए सोक पिट में कभी पानी स्टोर नहीं होता और 25% और 50% के लिए एक ही सोक पिट बना सकते हैं। इसीलिए हम 25% और 50% के लिए एक ही सोक पिट बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको डब्बे डब्बे दिख रहे हैं ये आपकी ब्रिक को बता रहे हैं, जो कि ब्रिक आपस में मोटार के साथ नहीं जुड़ी हुई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो बॉटम है, बॉटम में आपका एग्रीगेट यूज़ कर रखा है कि जो भी पानी आएगा वो इन एग्रीगेट से होता हुआ डायरेक्ट सॉयल में मिल जाएगा। यहाँ पे एग्रीगेट इसलिए दिए गए हैं ताकि जो भी अगर इसके साथ चला जाए थोड़ा बहुत वो इन एग्रीगेट पे रह जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे एग्रीगेट नहीं होते तो यहाँ बॉटम में सारा का सारा कीचड़ जम जाता है, जिससे पानी पेनिट्रेट नहीं हो पाता सॉयल में। इसलिए ऊपर एग्रीगेट रखे जाते हैं ताकि यहाँ से आने वाला सारा सलज, जो भी सलज आए, वैसे सारा सलज नहीं आता है, पार्टिकल आते हैं सलज के, वो इन ब्रिक एग्रीगेट पे चिपक जाएं और पानी अपना आराम से सॉयल में पेनिट्रेट हो जाए। ठीक है, और साइड से इन्होंने यहाँ पे कच्ची ब्रिक इसलिए लगाई है जिनको इन्होंने आपस में मोटार से नहीं जोड़ा है, ताकि पानी इस तरफ से भी रिसे, इस तरफ से भी रिसे और बॉटम से भी रिसे। और रिसता हुआ पानी सबसे पहले एग्रीगेट से छनता हुआ फिर कोर्ट सैंड यानी मोटी रेत से छनता हुआ सॉयल में मिल जाए। ठीक है, कोर्ट सैंड यानी मोटी रेत की जो हाइट है वो 250 सेंटीमीटर है, और ऐसी जो ब्रिक एग्रीगेट है इसकी जो हाइट है 250 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि कोर्ट सैंड है ये जो बार बार आपकी यूज़ हो रही है, और ये आपका ब्रिक एग्रीगेट है जो बार बार आपका यूज़ हो रहा है। अब इसके बाद ब्रिक एग्रीगेट यहाँ क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ब्रिक एग्रीगेट का सर्कल है बॉटम में। अगर आप ब्रिक एग्रीगेट को, अगर आप इसके प्लान को यहाँ से काटोगे तो आपको एक ब्रिक एग्रीगेट इधर दिखेगा, एक ब्रिक एग्रीगेट यहाँ दिखेगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। ऐसी जो बाहर आपकी सैंड है, सैंड का सर्कल आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पे। तो आप जब इसकी कटिंग करोगे तो एक सैंड का सर्कल आपको इधर दिखेगा, एक इधर दिखेगा, तो आपको इधर और इधर ये दिख रहा है। और क्योंकि फिर आपकी ब्रिक कट रही है तो ब्रिक एक्चुअल में आपकी विद मोटार और विदाउट मोटार के साथ है, तो सबसे ऊपर ही विद मोटार के साथ है, यानी मसाला यूज़ हुआ है सेकंड क्लास ब्रिक में। बट यहाँ आपकी सेकंड क्लास ब्रिक में मसाला यूज़ नहीं हुआ है, जिससे 2 ब्रिकों के बीच में जो स्पेस है वहाँ से पानी रिसता हुआ एग्रीगेट से रिसता हुआ फिर सैंड से रिसता हुआ सॉयल में मिल जाएगा। ठीक है, और आखिरी में इसके सपोर्ट वह निकले। नीचे जो बॉटम है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेकंड क्लास ब्रिक यूज़ हुई है पर विथ मोटार यूज़ हुई है, ताकि ये इस पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे सके बॉटम से। तो इसलिए 20 सेंटीमीटर यहाँ पे इन्होंने सेकंड क्लास ब्रिक यूज़ की है विथ मोटार। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये आपकी सेकंड क्लास ब्रिक है, सेकंड क्लास। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये विदाउट मोटार है, और ये है आपकी फिर से सेकंड क्लास ब्रिक, बट यहाँ पे है विद मोटार।
विथ मोटार। ठीक है गाइज, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सोक पिट शो किया है, ये है ऑल डायमेंशन इन सेंटीमीटर और स्केल है 1/20 का। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया प्लान जो है आपका ये है, जो आपका एग्रीगेट का है वो ये है, और जो आपके सैंड है वो ये है। ठीक है, इसके बाद गए साथ ही साथ अगर आपको इसके, मैंने आपको बताया अंदर से अंदर ये 100 है, और ये अंदर से अंदर कितना होता है 20 होता है। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करो। ये होता है आपका इधर भी और इधर भी। ठीक है, इधर इधर ये आपका एक्स्ट्रा होता है 20 सेंटीमीटर। देन फिर अगर ये एग्रीगेट की तरफ जाएगा तो ये होता है आपका 15 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बनाया है 1.5 और यहाँ पे बनाया 1.5। यहाँ मैंने आपको स्केल बताई थी जब मैं स्केल यूज़ कर रहा था, तो मैंने आपको यहाँ पे स्केल बताई थी डाया की इसकी 170, 140, 100 और 200, ये आपको याद करना है। या आप सीधे सीधे यहाँ देख सकते हैं 100 अंदर से अंदर है, यहाँ पे देख सकते हैं 100 अंदर से अंदर है, ये है 100 अंदर से अंदर। देन उसके बाद यहाँ पे ब्रिक सर्कल डाया है जो है वो 140 क्यों, 100 ये है, 20 ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डाया हो जाएगा 140। इसके बाद जो ब्रिक एग्रीगेट है ये है आपका 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर, यानी टोटल इस तरफ से इस तरफ कितना हुआ 15 + 20 35 + 100 135 + 35, तो ये हो जाएगा आपका 170 जो मैंने यहाँ पे शो किया है। तो इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कटाया मैंने इसका 170 लिया था। और फिर आपका जो आया 200 क्यों है, ये जो आखिरी आपका है सैंड इसका डाया ये भी आपका 15 सेंटीमीटर थिक है। इसको मैं यहाँ पे शो कर दूंगा, ये भी आपका जो है 15 सेंटीमीटर इधर से और 15 सेंटीमीटर इधर से थिक है। ठीक है, जिसकी वजह से 15 हो गया 30 और 20 50 और 100 150 और इधर इसका 50 200, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शो जो किया है वो 200 शो किया है, और 200 के स्केल्स के हिसाब से इसका 5 सेंटीमीटर रेडियस ली है। तो मैंने जब स्टार्टिंग की थी गाइस तो मैंने इन रेडियस से की थी जो मैंने आपको बताई है। सबसे इनर वाली मैंने ली 5 सेंटीमीटर की, देन उसके आउट मैंने ली 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस, देन उसके बाद मैंने ली 4.2 की रेडियस, और देन उसके बाद मैंने ली 5 सेंटीमीटर की रेडियस। तो इस तरीके से गाइस हमने यहाँ पे अपनी सोक पिट को कंप्लीट कर दिया। ठीक है गाइस, तो मैंने इस तरीके से आपको बता दिया कि इसकी थिकनेस भी हमें डायरेक्ट यहाँ से मिल गई थी, और हाइट मैंने आपको यहाँ पे शो ही कर रखी है। और अगर आप कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि ये जो हाइट है इससे इस तक की ब्रिक तक की, यहाँ से ब्रिक की, वो आपकी केवल और केवल कितनी है 50। ठीक है गाइस, तो 50 + 150 ये टोटल है कितना आपका 300। ठीक है गाइस, और इसमें हल्की सी एक मिस्टेक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। 50 + 250 ये 300 केवल यहाँ तक है आपकी, बाकी ये जो 20 है वो आपकी एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मेरे से मिस्टेक हो गई थी तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में गाइस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर आप कौन से टॉपिक का चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके गाइस, थैंक यू।